कि तेरा हिसाब किया जाए तो खुद अपना हिसाब किताब करना शुरू कर। अब ये दो भाई थे, कहते हम मशहदुर रजा गए, मौलाना रजा की ज़ियारत। ईरान में ईरानियों की एक रस्मी ईद आती है जिसे नौरोज बोला जाता है, तो उसमें छुट्टियां मिलती हैं इनको। नया साल जब शुरू होता है तो कहते हैं 10-15 दिन की छुट्टी होती है, हम चले गए इमाम रजा की ज़ियारत की। 2 गाड़ियां थी, एक में दोनों भाइयों की फैमिली, वालदा भी साथ थी और वालिद कह रहे हमारे फौत हो चुके थे। हम गए मौला रजा की ज़ियारत की और वापसी का सफर। कह रहे जब वापसी पे आ रहे थे तो 2 भाइयों की गाड़ी आगे थी पीछे और वालदा बहने वो पीछे गाड़ी में थे। एक मोड़ आया, कहते हैं स्पीड थोड़ी हमारी ज्यादा थी, सामने से एक बस भी आ रही थी या ट्रक था, पता नहीं चला। कर इतनी स्पीड में थे यहां तक के गाड़ी जाके ट्रक से टकराई और पूरी आधी गाड़ी तकरीबन प्रेस हो गई। अब ये जवान कहता है बस मुझे वो मंजर याद है, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतने में कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी गाड़ी नीचे पड़ी हुई है और मेरी रूह तकरीबन 6-7 फुट के फासले से अपने बदन को देख रही है। अब देख रहा हूं गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आधी प्रेस हुई है, मैं फंस चुका हूं उस गाड़ी में और सारे मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सामने मेरा भाई भी जख्मी है, उसको भी निकाल दिया है, लेकिन मैं फंसा हुआ हूं और देख रहा हूं पिछली गाड़ी से मेरी वालदा आके पहुंची और उसने एक्सीडेंट देखा और मां ने रोना शुरू कर दिया। कह रहा मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा ये माजरा क्या है। अपने जिस्म को देख रहा हूं पर अभी तक यकीन नहीं है कि मैं मर चुका हूं। ऐसे जिस आदमी समझता मैं ख्वाब देख रहा हूं ना, समझ मैं ख्वाब देख रहा हूं। क्या माजरा है, गाड़ी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, जिस्म पड़ा हुआ है, मां रो रही है, भाई रो रहा है, कहता कोई समझ नहीं लग रही। इतने में मेरे कानों में मुझे मेरे मरहूम बाप की आवाज सुनाई थी। हाँ, मेरे नाम से पुकारा और मुझे बुलाया। अब कहते हैं 11 या 10 साल के बाद मैंने अपने बाबा की आवाज सुनी। ज़ाहिर बाप मरहूम हो चुके थे। औलाद जो वालिदैन से मोहब्बत करती है और आपको 10 साल के बाद अपने बाप की आवाज सुनाई दे कितनी खुशी होती है। कहता मैं परेशान हूं, उस आवाज ने मुझे खींचा और जब मैंने देखा तो मेरे वालिद मेरे सामने खड़े थे। दौड़ा गया, वालिद से मिला और मैंने कहा बाबा आप और यहां? उसने कहा बेटा तुझे लेने के लिए आया हूं। फिर अब भी समझ नहीं आई, बाप भी नहीं बता रहे। मुझे कहा नीचे देख रहे हो? मैंने कहा ये क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। कहा तेरा एक्सीडेंट हुआ है? कहा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कहा बेटा तू मर चुका है, अल्लाह ने इजाजत दी है, मैं तुझे लेने आया हूं। कह रहा मेरा जो वालिद था वो खादिम इमाम हुसैन था। मतलब ईरान में हयातें होती हैं ना, जैसे अंजुमनें होती हैं पाकिस्तान में, एक अंजुमन चलाता था, यानी उसका काम था, खिदमत गुजार था, इमाम बारगाह की खिदमत, अंजुमन, मजलिसें, बहुत नेक था, कभी कभी नोहा भी पढ़ता था, मतलब मशहूर था वहां पे, ये खादिम हुसैन के नाम से मशहूर था। अब कह रहा शायद क्योंकि मेरे वालिद का मकाम ये था कि अल्लाह ने उसे इजाजत दी, वो मुझे लेने आए। तो मुझे कहा खुश नहीं हो, बाप से मिल रहे हो, छोड़ दो दुनिया को, चलते हैं, यहाँ बहुत कुछ है, खुश रहोगे, दुनिया से ज्यादा यहाँ लज्जत है। तो मैंने कहा मैं चलने के लिए तैयार हूं, 11 साल के बाद मैंने आपको देखा है, लेकिन बाबा माँ का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं यार। कह मेरी माँ इतनी रो रही थी और रो रो के आवाजें दे रही थी, इमाम रज़ा मुझे अपना बेटा आपसे चाहिए, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आऊं। फिर रो रो के बोलती इमाम ज़माना मुझे अपना बेटा आपसे चाहिए, मैं आपके लिए आई थी। दूसरी तरफ कह रहा मेरा भाई जो था वो घुटनों पे उंगलियों पे खड़े होकर इमाम हुसैन को सदाएं दे रहा था, मौला हुसैन हमें हमारा भाई चाहिए, जवान भाई, अभी शादी हुई है, हम कैसे इसको गंवाएं। कहता उन सब की मुझे परवाह नहीं थी। मैंने वालिद को कहा माँ का रोना मुझसे, क्योंकि माँ इतना चीख चीख के रो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कुछ हो गया, ये कहीं मेरी माँ मर न जाए। मैंने कहा वालिद साहब मुझे माँ का रोना नहीं। तो उसने कहा सब्र करो, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तेरी माँ इमाम रजा को पुकार रही है, देखते हैं शायद कोई फर्ज हो जाए। कहता इतने में बातें कर रहे थे, अचानक आवाज आई कि मौला आ गए।
कहता है सब्ज नूर। इमाम ने ब्राउन कलर का लिबास पहना हुआ और मैंने देखा आ रहे हैं। मैंने कहा बाबा कौन है? का पहचाना नहीं, इमाम रजा है। कहता मैं अदब के साथ खड़ा हो गया। जैसे इमाम रजा है उन्होंने मेरे वालिद को सलाम किया। वालिद ने जवाब दिया, कदम बोसी की। बात मेरे वालिद से कर रहे थे। मुझे बस एक निगाह देखा और कहा क्या है खादिम, मसाला क्या है? उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, मौला बेटा मर चुका है। का फिर ले जाओ अपने साथ। का मौला ये कह रहा है कि मुझे अपनी माँ का रोना देखा नहीं जाता। का नहीं, इसका फैसला हो चुका है। कहता इतने में थोड़ी देर उन्होंने बात की, फिर आवाज आई कि मौला आ गए। अब जब देखा एक नूरानी वजूद था जो करीब आ रहा था। दौड़े मेरे वालिद उनके इस्तकबाल के लिए। अब मुझे पता चला ये वजूद किसका है? ये हुज्जत खुदा इमाम जमाना का वजूद है। सलवात पढ़े मौला की शान। इमाम ने कहा माजरा क्या है ऐ खादिम, तुम्हारे बेटे ने क्यों परेशान किया हुआ है हमें? का मौला ये तो खड़ा है, इसकी माँ आपको पुकार रही है। अब कह रहे हैं इमाम रजा भी देख रहे हैं, इमाम जमाना भी देख रहे हैं, उसकी माँ चीख चीख के पुकार रही थी। कहे इमाम रजा मुझे अपना बेटा वापस दो, इमाम जमाना मुझे अपना बेटा वापस दो। कहते दोनों इमाम आपस में बातें कर रहे थे। क्या होगा? मैं खामोश खड़ा हूं कि मेरा फैसला क्या होना है। कहता इतने मैंने अपने भाई को देखा, वो बुलंद बुलंद आवाज से इमाम हुसैन को बुला रहा है। बस मुझे दोनों इमामों की बातों से ये लगा कि नहीं, मेरा पलटना अब मुश्किल है। कहता है इतने में एक गम की फजा तारी हो गई, ऐसा गम जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। और उस गम की फजा के बाद एक आका करीब आना शुरू हुए, और जो आका आ रहे थे वो अकेले नहीं थे, कई जवान उनके साथ थे। और जैसे करीब कह रहे, इतना उनके वजूद में हैबत नहीं, गम था कि जैसे वो करीब आते थे गोया मेरे वजूद में गम भरता जाता था। और जैसे आते गए, कह रहे मेरे इख्तियार में नहीं था। पहले जो दो इमाम आए मैंने उनको देखा, अब जो ये शख्सियत आने लगी तो मेरे इख्तियार में नहीं था। खुद ब खुद जो मेरा सर है वो झुकना शुरू हो गया, निगाहें बिल्कुल झुक गई। अब मेरे इख्तियार में नहीं था, बिल्कुल मैं ऐसे खड़ा था जिसने मेरे सर को पकड़ के झुका दिया, खुद ब खुद में झुक गया। और जैसे वो करीब आए तो दोनों इमामों ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ऐसा अदब इमाम हुसैन का इमाम रजा ने किया, ऐसा अदब इमाम जमाना ने किया। दोनों आगे बढ़े। का इमाम जैसे आए तो थोड़े जलाल में थे। मेरे वालिद को कहा हमारे खादिम क्या माजरा है, इसकी माँ हमें क्यों इतना बुला रही है, इसका भाई हमें क्यों इतना बुला रहा है? का मौला मर चुका है। का क्या तुमने फैसला नहीं सुना कि अब इसका वापस पलटना मुश्किल है? मैंने कहा मौला सब कुछ इसको सुना दिया, इमाम रजा ने बता दिया, इमाम जमाना ने बता दिया, फिर का क्या मसला है? का मौला ये भी आने के लिए तैयार है। का फिर मसाला क्या है? इमाम हुसैन ने कहा मौला ये कहता है मुझसे मेरी माँ का रोना देखा नहीं जाता। कहता जब माँ का नाम आया ना, हुसैन मुनकलिब हो गए, खामोश हो गए एक तरह से मौला हुसैन। और एक मर्तबा मेरी माँ को इमाम हुसैन ने देखा होगा। कहते फिर इमाम हुसैन थोड़ा आगे बढ़े और दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। का दुआ करने के बाद मैंने महसूस किया कि इमाम हुसैन मेरे करीब आ रहे हैं। किताब जुर्रत नहीं, गर्दन झुकी हुई, मैं इमाम हुसैन को देख नहीं पा रहा, अदब की वजह से गर्दन झुकी हुई है। कि इमाम हुसैन बिल्कुल जब मेरे करीब पहुंचे ना, यहां शायद मुझे इजाजत मिली मैं अपने सर को उठाऊं। कहते जैसे मैंने सर उठाया मेरी निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी। कहता ये निगाह एक लम्हे की थी, बस निगाह पड़ी, इमाम हुसैन ने कहा वापस चला जा, तेरी माँ की खातिर हमने तुझे भेज दिया।
कहता है खुदा की कसम है, अगर पहले हुसैन के चेहरे पे निगाह पड़ती मैं पांव पकड़ता, मुझे वापस नहीं जाना, क्योंकि ऐसा हुस्न, ऐसा सुकून मौला हुसैन के चेहरे में था, कौन वापस आता। लेकिन ज़ियारत भी मुझे आखिर में करवाई ताकि मैं शायद ये बोल ना पाऊं, का मुझे कहा वापस चले जाओ। का फिर मैंने जब आंख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। ये वो हैं जिन्होंने आलम बरज़ख को देखा हुआ है। शायद ये पैगामात हमारे लिए हैं कि मोमिन दुनिया सब कुछ नहीं है, अगर पर्दे हट जाएं तो उस आलम को देख ले, एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की मुखालिफत न करे, दुनियावी लज्जतों के लिए खुद को तबाह व बर्बाद न करे, इस जिस्म को अपना खादिम बना और रूह के दाने को विलायत के दरख्त के साथ तनोमन बना।